वक्फ क्या है? ये एक इस्लामिक प्रैक्टिस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी को कोई चीज दान कर देता है, ठीक है, किस लिए? जैसे जमीन हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, पैसा दान कर दिया धार्मिक, ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए, चैरिटी के लिए दान कर देता है, ठीक है, इसमें वक्त में। और उसमें क्या होता है कि जो चीज दान की गई है उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, ठीक है, कि बाद में आपका मन किया कि ये जमीन वापस ले ले, आप नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब कि अब ये चीज जो है ना, ये अब भगवान की जमीन हो गई है, अल्लाह की जमीन हो गई है, ठीक है। अब इस जमीन का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए किया जाएगा, स्कूल कॉलेज या मस्जिद बनाकर किया जाएगा, या अनाथालय बनाया जाएगा, गरीबों की मदद के लिए किया जाएगा। इसको आप वापस नहीं ले सकते, और ना ही जिनको आप दिया, जिनको ये दिया गया प्रॉपर्टी, ना वो इसको बेच सकते हैं किसी को, ठीक है। ये उसका सिर्फ लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और एक इसकी एक स्पेशल कमेटी होती है जिसको वक्फ बोर्ड भी कहा जाता है। वही क्या करती है, वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करती है, और ठीक है, और देखती है कि सब प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली यूज हो रही है। इन प्रॉपर्टी का यूज बस मॉस्क, मस्जिद, स्कूल, अनाथालय, हॉस्पिटल और गरीबों की सहायता के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, अभी जो ओरिजिनल कानून जो वक्फ का था वो 1954 में आया था, ठीक है। फिर अमेंडमेंट्स कई बार हुए, तो जो अभी लेटेस्ट वक्फ का एक्ट है वो एक्ट कब का है, 1995 का है। इसी में संशोधन करने के लिए सरकार ये 2024 का बिल लेके आ रही है, ठीक है। और इसी बिल में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको कुछ खास समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो वो 5 ऐसे कौन से मुद्दे हैं, आइए उनको जान लेते हैं फटाफट। देखिए, पहला ये मुद्दा है कि कोई भी नॉन मुस्लिम व्यक्ति चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन सकता है अब वक्फ बोर्ड का। पहले सिर्फ बोर्ड में मुस्लिम मेंबर ही थे, लेकिन अब नॉन मुस्लिम मेंबर का भी प्रोविजन डाल दिया गया है। वक्फ बोर्ड में कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर और होने चाहिए, ठीक है, सीईओ के अलावा, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। प्लस अब ये जब मुद्दा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में उठा, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा कि देखिए, जो मेंबर होगा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऊपर का होगा, प्लस उसको मुस्लिम लॉ जूरिस्प्रूडेंस का नॉलेज भी होगा। तो ये मुद्दा भी गर्म है, क्योंकि इसमें पहले सिर्फ मुस्लिम मेंबर्स थे, इनमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स को डाला भी जा रहा है, तो इससे भी लोग नाखुश हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मुद्दा क्या है? देखिए, ये बिल का 2024 से बिल क्या कर रहा है, डीएम को पावर दे दे रहा है कि ये बताने के लिए कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है या सरकार को बिलोंग करती है, ठीक है। पहले क्या था कि वक्फ ट्रिब्यूनल इसको डिसाइड करता था कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या सरकार की है, ठीक है। तो अब वक्फ का बाकी जो समुदाय के लोग हैं उनका कहना है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो गवर्नमेंट के फेवर में ही डिसीजन देगा, इसलिए ये भी जो अमेंडमेंट आया है ये सही नहीं है, ठीक है। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जब इसका मुद्दा उठाया गया, तो इसमें कहा गया, उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो पावर है ये डीएम को नहीं दी जाएगी, उससे भी एक सीनियर ऑफिसर को दी जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, मान लीजिए कि कोई खाली जमीन है, ठीक है, वहां पर वक्फ आए और एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल दिया। अब वो जमीन, या मतलब मान लीजिए मॉस्क, मस्जिद कुछ भी बना दिए, अब वो जमीन का कोई किसी के पास कागजात नहीं है, किसी को नहीं पता कि वो जमीन किसकी है, लेकिन लंबे समय तक यूज करने की वजह से उसको वक्फ प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया गया। इसको वक्फ बाय यूजर कहते हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि 2024 के बिल ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट मांग लिया है इन सभी प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अगर नहीं दिखा पाएंगे तो ये जो प्रॉपर्टीज है ये सरकार कॉन्फिस्केट कर लेगी, ठीक है। तो क्रिटिक्स ने कहा कि ऐसे तो बहुत ही मस्जिद और कई प्रकार के कब्रिस्तान है जो कि इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, तो क्या सरकार सबको ले लेगी? चौथा सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जितनी जल्दी बिल पास होगा, सभी जो वक्फ प्रॉपर्टी हैं उनको 6 महीने के भीतर ही क्या करना है कि सब अपनी प्रॉपर्टी के कागजात, वक्फ की प्रॉपर्टी के कागजात को वहां पे लाके पोर्टल पे सबमिट कर देना। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट को चली जाएगी, प्लस इसके विरोध में वो कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में कमेटी ने कहा कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल को किसी खास प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए ज्यादा समय चाहिए तो वो उन्हें 6 महीने से ज्यादा का भी समय दे सकता है। 5वां का क्या मुद्दा है? देखिए, अभी क्या हो रहा था कि जब अभी तक जितना भी डिसीजन था वक्फ की प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो वक्फ ट्रिब्यूनल लेता था, वो फाइनल डिसीजन होता था, आप कहीं नहीं जा सकते थे उसके लिए। पर अब ये जो बिल है ना, इसने ये बदल दिया है, ठीक है। अब इसने कह दिया है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि डिस्ट्रिक्ट जज भी होंगे और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर होंगे जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक के होंगे, वो भी उसके अब मेंबर रहेंगे, ठीक है। और एक बहुत बड़ा चेंज इसमें यह है कि अब उसने क्या किया है कि वो मुद्दे हटा दिए हैं कि जिसमें ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल था, अब ट्रिब्यूनल के डिसीजन के खिलाफ अब हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। तो यही 5 ऐसे गर्म मुद्दे हैं जो इस समय सरकार अमेंड करना चाह रही है वक्फ बिल 1995 में, ठीक है। तो आप लोग आई होप में समझ गए होंगे, कम टाइम में फुल स्पीड में समझाया हूँ, कभी इसको डिटेल में भी हम लोग समझेंगे। थैंक यू।